इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखिए, आज आपको पहले ट्रिकोणमिति का सूत्र लिखते हैं। उस सूत्र के सहायता से आपको 15 डिग्री और 75 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 15 से कटने वाले किसी संख्या का मान कैसे निकालेंगे, संख्यात्मक मान में, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के मान में। आइए, पीछे के वीडियो में आप लोग को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 बताया गया है और आगे बताया जाएगा। सो देखिए, जरूरत के लिए जो सूत्र उपयोग होगा उसके लिए ये साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है विद्यार्थी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ये हो गया सूत्र नंबर 1। नंबर 2, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए, विद्यार्थी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, यहां प्लस यहां माइनस, साइन ए साइन बी। 4 नंबर, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। 5 नंबर, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है विद्यार्थी। 6 नंबर, tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। छठा, tan ए माइनस tan बी, tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। और देखिए आगे आगे नंबर 7 नंबर, कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। 8 नंबर, कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। ये था आपको प्रमुख सूत्र जिसके बारे में जानना था। अब हम इसके आधार पर 15 डिग्री और 75 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, सो देखिए। क्वेश्चन है, साइन 15 डिग्री का मान बताएं। देखिए विद्यार्थी, साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। हम एक साइन 15 निकाल लेते हैं। आप कॉस 15, tan 15, कॉट 15 निकाल लीजिएगा। कॉसेक और सेक को निकालने का सूत्र नहीं होता है, लेकिन साइन को निकाल करके उलट देंगे। कॉसेक क्या आ जाएगा,
कॉस को निकाल के उलट देंगे, सीख के आ जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, साइन 15 का मान बताएं कैसे निकालेंगे। तो साइन 15 को आप लिख सकते हो सॉल्यूशन साइन 15 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सही है विद्यार्थी, साइन 15 को लिख सकते हो 45 घटाओ 30 डिग्री। अब आपको सूत्र बताए हैं विद्यार्थी जी, साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी और अबरी साइन बी कॉस ए, यानी ए इधर ए बी तो जो उधर रहेगा उसमें बदल जाएगा ए बी। अब इसी के आधार पर हम मान बैठाते विद्यार्थी साइन 45 घटाओ 30 पर, तो साइन हो गया 45 डिग्री और कॉस में हो गया 30 डिग्री और साइन हो गया अबरी 30 डिग्री और कॉस में हो गया अबरी 45 डिग्री। शुरू में 45 में साइन तो अबरी कॉस में। अब ये दोनों को मान आपने पीछे वाले वीडियो में देखा, देखिए साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 साइन 30 1/2 कॉस 45 1/√2। और इसको इससे गुना करेंगे तो √3 और दोनों गुना होगा 2√2 माइनस 1 गुने 1 और 2√2 लघुत्तम लो तू 2√2 सेम √3 माइनस 1। तो यही आ गया विद्यार्थी साइन 15 बराबर √3 माइनस 1/2√2। तो ये आया मान साइन 15 का मान, आप देख लीजिए गौर से। और आप कॉस tan से कॉस इत्यादि का 15 का मान निकालेंगे, सूत्र आपको पीछे दिया गया है, उस सूत्र के आधार पर बशर्ते 45 डिग्री और 30 डिग्री का प्रत्येक का मान मालूम रहना चाहिए। सेक का कोई सूत्र नहीं लिखे हैं तो कॉस को निकाल के बदल देंगे। यदि इसको पलट देते हैं तो ये बन जाएगा आपको कॉसेक 15 डिग्री और ये मान चला जाएगा ऊपर और ये चलाएगा नीचे। तो ये रहा कॉसेक 15 का भी मान साइन की मदद से निकाला जाता है। सेक का मान निकालना रहेगा तो उसका कोई सूत्र नहीं निकाले हैं, बशर्ते कॉस को निकाल लीजिएगा और उसको पलट दीजिएगा, आपको मान आ जाएगा। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन है साइन 75 का मान बतावे, सेम उसी प्रकार से सिर्फ चिन्ह का बदलेंगे। साइन 75 का मान, आइए हम सॉल्यूशन आपके सामने तहे दिल से करते हैं, है ने। साइन 75 को आप लिख सकते हो साइन अभी जैसे लिखा था बस वैसे ही। आ गया, ये हो गया। अब आप सूत्र अभी तुरंत पढ़े हो, तुरंत आप पढ़े हो, अभी तुरंत मैंने आपको साइन ए प्लस बी का सूत्र बताए हैं, सेम साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एकदम सेम। यदि कॉस को कहता बहादुर यहाँ कॉस लिखाता और कॉस का सूत्र लगता, आपके पीछे सूत्र दिए हैं, उसके आधार पर आप बना करके जरूर व्हाट्सएप करें, तब हम समझेंगे कि आप वीडियो नहीं देखते हैं, मेरे बातों को और मेरे को देख रहे हैं। बस इतनी आपसे गुजारिश है, आप बढ़ते रहें, जैसा हम करते वैसा करते रहें, बस उतनी से हम लोग को नैया पार हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से विद्यार्थी साइन यहाँ 45 थी 30 और बराबर साइन एजा पर 45 दीजिएगा, यहाँ कॉस 30 दीजिएगा, यहाँ कॉस अभी 45 देंगे, यहाँ साइन का मान 30 देंगे। अभी 45 1/√2 हो गया, आई हो गया ये आपको कॉस 30 का मान आपको मालूम होगा √3/2 और प्लस 1/√2 और 1/2 सेम, केवल चिन्ह बदलेगा। गुना करेंगे तो √3/2√2 और प्लस 1/2√2। ध्यान दे, √3 + 1/2√2। तो ये रहा विद्यार्थी जी आपको साइन 75। तो
तो साइन 75 और कॉस 15, साइन 15 के मान में इतने अंतर है, देखिएगा आप, साइन 15 का मान √3-1/2√2। देख रहे हो, ये साइन 75 है, ये साइन 15 है, तो दोनों में चिन्ह का अंतर है, केवल ऊपर प्लस में तो इसमें माइनस में। तो याद रहे, इस प्रकार से आपका निकालिएगा। साइन 15 हमने साइन 15 निकाल दिए, आप कॉस 15, टैन 15, सेक 15, कॉसेक 15, और जो नहीं समझ में आवे 15 हो या 15 हो, तो विद्यार्थी आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर हमें 15 का मान टैन का नहीं निकाले आया, कॉट का नहीं निकाले आया, सेक का नहीं निकाले आया, कॉसेक का नहीं निकाले। मैं दोबारा फिर वीडियो में आऊंगा और फिर मैं बताऊंगा। ये रहा, और हम आगे 60 का 90 का पिछले वाला वीडियो में दिए थे। अब उसके बाद 90 के बाद मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा साइन 120 का मान, यानी 15 से कटने वाले सारी संख्या का मान आपको निकल जाएगा। देखिए, थोड़ा सा एक टॉपिक बताते हैं, तब तक के कहीं जाइएगा मत। आपके सामने किस प्रकार से हम लोग कोण को समझते हैं, देखिएगा। क्षैतिज रेखा उदग्र रेखा जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और इधर से यदि हम लोग ऐसे घूमेंगे विद्यार्थी जी, तो धनात्मक कोण होता है, धनात्मक कोण। और यदि नीचे से ऐसे चलेंगे, घड़ी के दिशा में जब घूमते हैं विद्यार्थी, तो ऋणात्मक कोण, और घड़ी के विपरीत जब चलते हैं तो धनात्मक कोण। अभी मैं आपको धनात्मक कोण के बारे में बता रहे हैं, फिर हम आपको आगे के वीडियो में ऋणात्मक कोण के बारे में बताएंगे। तब तक आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, कहीं ना कहीं हम जरूर बताएंगे ऋणात्मक कोण के बारे में। इसलिए वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। मोबाइल छोड़कर कहीं जा सकते हैं, परंतु वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, ध्यान रहे। यहां देखिए, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, द्वितीय पाद, सेकेंड क्वाड्रेंट, तृतीय पाद, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये चतुर्थ पाद, फोर्थ क्वाड्रेंट। आइए विद्यार्थी जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर लिखते हैं और प्लस VE मतलब पॉजिटिव, यानी यहां पर ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, छोवो भाई यहाँ पर धनात्मक होता है। त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियां यहाँ पर धनात्मक होती है, इसलिए ऑल पॉजिटिव लिखा जाता है। और इसमें यदि हम चलते हैं विद्यार्थी जी, तो साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, ये दोनों प्लस रहेगा, और बाकी यदि इसमें कोई आता है तो ऋणात्मक होगा। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों का मान प्लस रहेगा और बाकी का मान माइनस में रहेगा। और आते हैं थर्ड, तो ये टैन थीटा और एक कॉट थीटा, ये तीनों का मान प्लस होता है। इसके बाद जब इसमें आते हैं विद्यार्थी, तो आपको कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा। तो आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद में यदि हम चलते हैं, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, सभी का मान धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों का मान धनात्मक होता है। और यहाँ पर आते हैं तो टैन थीटा और कॉट थीटा का मान धनात्मक होता है। और यहाँ जब चलते हैं तो कॉस थीटा और सेक थीटा का मान धनात्मक होता है। अब रह गई बात कि आप
यदि tan इसमें आ जाएगा तो ऋणात्मक होगा। जो लिखा हुआ है उसके सिवाय कोई भी आएगा, 2 गो तो है ही है, तो 4 गो आई थी तो ऋणात्मक। वो चारों कौन? 2 गो ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, तब हो जाएगा क्या चीज? ऋणात्मक। ये कब? यहाँ पर जो मान होता है वो होता है विद्यार्थी, यानी प्रथम पाद में जो मान होगा बोलते हैं 90 माइनस थीटा, या ध्यान दीजिए विद्यार्थी, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, इसको बोला जाता है। 90 माइनस थीटा मतलब प्रथम पाद, 360 प्लस थीटा प्रथम पाद। और यदि इसमें चलते हैं विद्यार्थी तो ये आपको हो जाएगा विद्यार्थी 90 प्लस थीटा या 180। देखिए इसमें यदि चलते हैं विद्यार्थी तो 90 प्लस थीटा या इसमें चलिएगा तो 180 माइनस थीटा। ठीक है, यहां चलिएगा विद्यार्थी तब आपको हो जाएगा 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। यहां चलते हैं विद्यार्थी 270 प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा। याद है विद्यार्थी, दोनों चीज को याद रखना है। इस पाद को प्रथम पाद कहते हैं, यहाँ पर सभी का मान धनात्मक होता है। इस पाद को द्वितीय पाद कहते हैं, इसमें साइन और कॉस का मान धनात्मक होता है। तृतीय पाद में tan और cot का मान धनात्मक होता है। चतुर्थ पाद में आपको cos और sec का मान धनात्मक होता है। प्रथम पाद का जो कोण होगा वो 90 डिग्री से थीटा माइनस में होगा। कहने का मतलब होगा विद्यार्थी कि 90 से कम 89 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 9 डिग्री, 21 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये हो गया प्रथम पाद में। 91 डिग्री हो गया तो 90 से बढ़ में गया तो इसमें आ जाएगा। तो 90 से छोटा तो इसमें, और 90 से बड़ा 180 से कम तो इसमें, 180 से बड़ा या 270 से कम तो इसमें, 270 से बड़ा और 360 से कम इसमें। अब आपको सामने में एक दे रहे हैं कि ये 405 डिग्री है और पूछ दे आपको कि किस पाद में होगा 405 डिग्री, तो आप इसको ऐसे तोड़ दीजिएगा कि 360 में कितना ज्यादा है तो 45, 360 में कितना ज्यादा है तो 45। तो बताइए 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो बताइए विद्यार्थी 405 डिग्री किस में गया तो प्रथम पाद में गया। 405 डिग्री किस में गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। उसी प्रकार से आपको किसी भी एंगल को हम लोग भ्रामक किरण बता सकते हैं कहां पर होगा। और एक बात याद रहे कि मान जो बदलेगा 90 माइनस थीटा में बदलता है या 90 प्लस थीटा में बदलता है, 270 माइनस थीटा में बदलता है और 270 माइनस थीटा में बदलता है। ये बदलने वाला है, इस बात को आप अपने ध्यान के अंदर बता दे। ऐसे कोण चलेंगे तो ये धनात्मक कोण कहलाता है। घड़ी के विपरीत दिशा वाला कोण को धनात्मक कोण कहते हैं और ऋणात्मक कोण जो होगा घड़ी के दिशा में घूमता है, नीचे से घूमेगा यहाँ से। ऋणात्मक कोण के लिए प्रथम पादी, द्वितीय पादी, तृतीय पादी और चतुर्थ पादी, लेकिन वो दर्शाया नहीं जाता विद्यार्थी, दर्शाया ऐसी जाएगा, सिर्फ माइनस में रहेगा तब चलिएगा इधर से, याद रहेगा बात। उसके लिए पाद बदलता नहीं है। यदि -40 डिग्री है और -40 डिग्री बोला तो कौन पाद में होगा, तो आइए विद्यार्थी एक 40 डिग्री देते हैं और एक -40 डिग्री देते हैं, दोनों में अंतर देखिए। तो 40 डिग्री तो धनात्मक है, तो देख रहे धनात्मक, धनात्मक ऐसा घुरेगा यहाँ से, तो 40 डिग्री तो इसी में हो जाएगा क्योंकि 90 से कम है, यानी ई 40 डिग्री आपका प्रथम पाद में होगा। लेकिन ई 40 का बात करेंगे तो इधर से चलेगा तो ये हो जाएगा चतुर्थ पाद में। तो आपने देखा कि 40 डिग्री जब बोला जाए तो प्रथम पाद
और यदि -40 बोला जाए तब हो जाएगा चतुर्थ पाद। तो माइनस के लिए नीचे से घूमना है, घड़ी के दिशा में घूमना है, और यदि प्लस में कोण है तो ऊपर से घूमना है। याद रहेगा, समझ रहे बात? देखिए, हाँ तो विद्यार्थी, आपके सामने जो बोर्ड पर अभी दिया गया था मैंने मिटा दिए, उसको आप जितना मैं वीडियो के दिए पहले उसको कॉपी पर उतार लीजिएगा, और जितना बार मैंने बोले हैं उसको ईयरफोन या जैसे भी आपको सुनने में सुविधा हो उसको 2, 4, 10 बार सुनेंगे तो मैं आगे 120, 150 इत्यादि का मान निकालने के लिए बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन इसी चैनल के साथ।